के साथ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आजादी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी 22 साल दाढ़ी रखी। अरे सुनो, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? मेरे जब दाढ़ी मूछ आई, मैंने अध्यक्ष जी को दाढ़ी देख के बहुत खुशी हुई। पवन जी तो मूछ हो, आपका मूछ हो गया, अम्मा भी है। आज ही ज्वाइन किया, आज ही आपसे मुलाकात की। एक बार ऐसे एक मिनट लेना सरकार महोदय गैप तो बनाओ, गैप तो बनाओ। फोटो आगे आ जाओ, अपने आप फोटो जरूर। नहीं, तहसीलदार पार्टी के हमारे यहाँ रामगढ़ से जो नेता हैं आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब वो भी मौजूद थे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष सब लोग मौजूद हैं और हमने प्रशासन को चेताया भी कि जिस तरह से गोविंदगढ़ में जो अभी हत्या हुई है और एक निर्दोष की हत्या है, उसमें जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उस पर शायद पुलिस अभी वहाँ पर स्टॉप हो गई। 10 के बाद अभी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, जबकि गिरफ्तारी बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए थी। तकरीबन 20 से 25 लोग उसमें मौजूद थे। उन लोगों को बचाया जा रहा है। साथ में जो चोर था उसको भी छिपाया जा रहा है कि जिससे कि कहीं कोई विषय बदल नहीं जाए, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। और एक निर्दोष की हत्या जो हुई है उसके लिए भी अभी तक उसको जो राशि मिलनी चाहिए थी, जो एक प्रशासन ने कहा था कि हमारे पास से 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो आएगी वे पहुंच जाएगी, वे कल तक राशि भी नहीं पहुंची थी। मैंने देखा और आज तक भी नहीं पहुंची है। और सब मेरा आज आपके माध्यम से प्रशासन को, आदरणीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी मैं आपके माध्यम से मैसेज करना चाहता हूं कि जो वादे या जो विश्वास हम जनता के सामने या पीड़ित पक्ष को हम देकर आते हैं उन पर हमको खरा उतरना चाहिए, समय पे खरा उतरना चाहिए, समय पे उन सभी वादों को पूरा करना चाहिए। और साथ में चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी जुर्म के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ अगर आवाज बंद करने का काम कांग्रेस सरकार के एजेंट बनकर जो लोग यहाँ केस दर्ज कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि वह अपने आपको संभाल लें, अन्यथा जनता उनको सीधा कर देगी। अपने केस जो लिए हैं उनको लगाए गए हैं उनको सबको वापस कर लें, मेरा केवल यही कहना है। नहीं तो जो प्रतिक्रिया के बारे में भी आप ज्ञानदेव जी भाई साहब से पूछ रहे थे, मैं इसमें कहता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई किसी के साथ साथ जुर्म होता रहेगा तो जुर्म सहा भी नहीं जाएगा। जब सरकार गूंगी बहरी बैठी रहेगी, जब प्रशासन गूंगी बैठा रहेगा, तो निश्चित रूप से जनता को भी अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। धरने के दौरान उपाध्यक्ष उसमें कहा था कि अपने ही लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, जिसके कारण ये आहूजा जी के ऊपर केस दर्ज हुआ है। देखिए, अपने लोगों का मतलब ये है कि इनका कोई दुश्मन तो कोई है ही नहीं, सभी अपने है ना। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि हिंदू की सुरक्षा और हिंदू के लिए लड़ने के लिए भी हिंदू ही धोखा देते हैं। एक व्हाट्सएप आया और हमारे गौतम जो है उस बच्चे ने किया। उससे पहले एक मेरे पास में और फेसबुक पे आया कि हिंदू की रक्षा करना चाहते हो भाई साहब, हिंदू ही दुश्मन बन रहे हैं, जयचंद बन रहे हैं। पर मैं जयचंदों को भी भला करना चाहता हूँ भाजपा से। क्या बेटा, जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में और इस क्षेत्र में बराबर जनता की सेवा करते आ रहे पूर्व विधायक या अभूतपूर्व विधायक आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पाटा साहब, तो चाहे खान माफिया का काम हो, चाहे रिश्वतखोरी का काम हो, चाहे भ्रष्टाचारी का काम हो और चाहे सामूहिक बलात्कार का काम हो, वह सारे काम जो पूरे देश में अगर होते हैं उनका श्री गणेश अलवर से होता है और अलवर का भी रामगढ़ सबसे आगे रहता है। ये बड़ा खेद का विषय है। आने वाले समय में रामगढ़ की स्थिति ऐसे होने वाली है जैसे तो अगर कोई पूछने आएगा ना कि किसी बच्चे की शादी ब्याह के लिए भी बात करने आएगा तो रामगढ़ के नाम पर लोग वैसे मना कर देगा, अरे भाई वहाँ का स्थिति खराब है, चाहे वो समाज कोई सा भी हो। मैं ये नहीं कहने वाला कि एक किसी विशेष समुदाय में ही ये कमी है, हमारे अन्य समाजों में भी के नाम पर और उसको उन लोगों ने अपने चिंतकों के नाम जमीन का अलॉटमेंट करा लिया। मेरा कहना है साथियों,
जिस तरह से बंदरबाट और आग मीच के जो दुराचार इस सरकार में चल रहा है, गहलोत जी की सरकार में, उसके लिए हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब ने बराबर संघर्ष जारी रखते हुए आंदोलन रहा। और अभी भी उन्होंने जिस तरह से वर्षों जो आंदोलन किया, वह भी बहुत संघर्षपूर्ण आंदोलन किया, उससे पहले भी आंदोलन करते आए हैं, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। और उसका कारण भी ये है कि एक विशेष समुदाय का प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, एक विशेष प्रकार के लोगों का, दुराचारियों का, भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जिसमें अपराधियों का जिस तरह से संरक्षण बढ़ रहा है, उसका परिणाम, चाहे वो गोविंदगढ़ का कांड हो, चाहे वो बारा बड़कोल के कांड हो, उन सभी मर्डर्स में अगर कोई है तो वे केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस के द्वारा एक विशेष समुदाय को प्रोटेक्शन देना, एक विशेष समुदाय के पीछे अपना हाथ रखना, वर्चस्व रखना, केवल वोट की राजनीति का करता है। इसीलिए वो आज इतने हावी है कि वो हर तरह से एक ही प्रयास रहता है कि मार दो। सारा कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। मेरा तो आपके आज के कार्यक्रम के माध्यम से मेरा इस रामगढ़ के प्रशासन को भी चेताने की बात है और जिला प्रशासन को भी, कि जिस तरह से गोविंदगढ़ में जो कांड हुआ और गोविंदगढ़ में एक बेचारे निरपराध व्यक्ति, एक बेचारा गरीब व्यक्ति जो ठेली लगाकर अपना जीवन यापन करता था, उस व्यक्ति की जो निर्ममता पूर्वक 20-25 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। क्योंकि उसकी जो उन्होंने एक साजिश के रूप में एक विषय को रखा कि साहब वो ट्रैक्टर आया था और ट्रैक्टर भाग रहा था और ट्रैक्टर का पीछा कर रहा था और वो साहब जो लेके जाने वाला था वो वहां घुसा गया। आज तक पुलिस इस बात पर नहीं पहुंची कि आखिरकार उस ट्रैक्टर को चोरी करके लेके जाने वाला कौन था। पुलिस ने आज तक भी ये प्रयास नहीं किया कि वो ट्रैक्टर को लेके कौन आया। केवल अपने लोगों को बचाने का काम। पहली बार ऐसा देखने में आया कि जब एक मुस्लिम समुदाय का कि यहाँ कोई चोरी हो जाए और ट्रैक्टर चोरी चला जाए और बेवजह एक हिंदू समाज का व्यक्ति मारा जाए, जिसका कोई जो निर्दोष हो, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र भी केवल और केवल हिंदुओं पर जो कटाराघात है, हिंदुओं पर जो भय बनाने का प्रयास जो कांग्रेस के राज में मुस्लिम समुदाय कर रहा है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और साथ में प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने उस दिन के आंदोलन के लिए जिन कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों को, जो हिंदू भाइयों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए, या तो प्रशासन उन मुकदमों को वापस ले ले, अन्यथा बड़े से बड़े हम आंदोलन करेंगे और इस प्रशासन को नीचे झुका के मानेंगे, सरकार को नीचे झुका के मानेंगे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत सारे दिन भी नहीं है। आने का टाइम कौन है, आएगी तो बीजेपी, आज नहीं तो कल। अभी एक साल के अंदर सब बीजेपी का राज होगा, तब हम देख लेंगे इन प्रशासन में जो बैठे वाले लोग हैं, जो चिमचागिरी के वास्ते या रिश्वतखोरी को लेकर वहां तक अपनी मंत्री पहुंचा रहे हैं, बंदानी पहुंचा रहे हैं, उन सब का भी इलाज हम जानते हैं कैसे किया जाएगा। लेकिन मैं बस केवल यही कहूंगा कि जिस तरह से अन्याय स्तर में बढ़ रहा है, जिस तरह से घोर अपराध स्तर में बढ़ रहा है, जिस तरह से ये सरकार झूठे वादों पर अपने आप को बढ़ावा देना चाह रही है, उन सब को खत्म करने के लिए अगर कोई विषय है तो हम सब लोगों को एकत्रित होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम एक आम जन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम कोई विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपराधियों के खिलाफ है। निश्चित रूप से अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, हम उन सब के खिलाफ रहते हैं। हम आदरणीय अभी ज्ञानदेव जी आहूजा साहब का एक बयान सोशल मीडिया पे प्रकट किया, किस विषय से, किस तरह से, किस बात को कहा जा रहा है, उन सब बातों का तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से प्रभावित किया गया। ज्ञानदेव आहूजा जी न कभी किसी समुदाय के खिलाफ थे, ना है, ना ये बात भी किसी तरह से रखी गई। उन्होंने किस परिवेश में किस बात को कैसे रखा होगा, लेकिन जो इस तरह के व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनका प्रयास रहता है कि किस बात को कैसे घुमाकर उस बात को घुमाया जाए और बात का अर्थ का अनर्थ निकाला जाए। ये सोशल मीडिया में एक अच्छा तंत्र मिला हुआ है लोगों को। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सोशल मीडिया में जिस तरह के ये एक आपराधिक सिस्टम चल रहा है,
इससे अनेक तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक नई चीज आई है, उसमें संभल कर बोलो, तोल मोल कर बोल। एक अपने पास एक सीरियल चलता था। मेरा आप सबसे भी ये निवेदन रहेगा कि जब भी हम कोई बात करें, चाहे वो कैसी भी करें, हमारे को अपने आप में देख लेना चाहिए, हमको समझ लेना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इस बात पर हमको पूरा ध्यान रखकर सारे कार्यकर्ता, अभी आप लोगों राजनीति में आए हैं, आदरणीय भाई साहब बहुत पुराने राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को सिखाया है और निश्चित रूप से पार्टी सरकार को गिराने के लिए जनता तैयार बैठी है। अगर आज भी चुनाव करा लिया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के जाने वाली है। आपने देखा भी था वीडियो ऑडियो को संरक्षण दिया, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी खान चलवा रखी थी, आपका कौन ने किसी ने रोका। कभी दुर्गा मियाँ जी के खिलाफ तो नहीं, क्या साहब उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इस तरह से आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रशासन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है गहलोत सरकार, निश्चित रूप से अंतिम दिनों की अंतिम सांस ले रहे हैं साथियों। और कहते ना बुझता हुआ दीपक ज्यादा तेज चलता है, वो ज्यादा तेज इस तरह से चल रहा है कि ज्यादा रिश्वतखोरी कर रहे हैं। आप देखिए वहां का प्रदेश अध्यक्ष से आप अनुमान लगा सकते हैं, जहां पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उसके सामने, मुख्यमंत्री के सामने, वहां जब मीटिंग भरी मीटिंग में अध्यापकों से पूछा गया कि क्या आप लोग, जब अध्यापकों से पूछा गया कि कोई रिश्वत तो देकर पैसे देकर तो काम नहीं हो रहे, लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमको पैसे देकर काम कराने पड़ रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को और ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसका मंत्री, जिसका प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप जिसके सामने लग रहे हों और उसके बाद भ्रष्टाचारी बढ़ पा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति अगर एक चीज के लिए, एक पैसे के लिए कोई ये साबित कर दे कि संजय नरूका ने यहाँ पर इस काम के लिए ये भ्रष्टाचारी कर दी, मैं उस दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इस सिद्धांतों पे काम करने वाली पार्टी है हमारी। हम उन सिद्धांतों पे काम करने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हम समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। साथियों, मेरा आप सबसे केवल आग्रह ये रहेगा, डट कर लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, झुका के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।